Hello everyone, the students of class 10th. I hope you all are fine at your home. Today we will continue the remaining part of the chapter Footprints Without Feet, which was written by H.G. Wells. And हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि कैसे ग्रिफिन एक दवा, जो कि साइंटिस्ट एक दवा बनाता है और उससे ख़ुद पे ही वो एक्सपेरिमेंट करता है और वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर होने के बाद वो तो अपना जिस भाड़े के घर में रहता है उसको भी जला देता है, क्योंकि वो गुस्सैल आदमी है। कुछ रेंट वगैरह मांगा है उससे, उसको नहीं दिया है और जला दिया है घर को उसने। और चूँकि वो जला दिया तो अपने आप को वो गायब कर ले, उसके लिए उसने जनवरी के महीने में अपना कपड़ा पूरा उतार दिया और वो डिसअपियर हो गया। फिर जब वो वहाँ से लंदन की गलियों में घूम रहा है पूरा नेकेड, क्योंकि वो जैसे ही कपड़ा पहनेगा वो दिखाई देने लगेगा। बच्चे उसके पाँव जिसमें कीचड़ लग गया हुआ है तो उसके फुटप्रिंट्स को देखते हैं, और इस तरह से ये वहाँ से जैसे तैसे भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूँकि ठंड बहुत है तो वो एक स्टोर में घुस जाता है। कुछ जो है ना बनिया की दुकान से सामान भी खरीद ले लिया रहता है चोरी खाने के लिए, चोरी करके। और उस स्टोर में घुस करके जैसे ही दुकान बंद होती है, रात में अपना पूरा का पूरा कपड़ा वगैरह पहनने की कोशिश करता है, गर्म करने के लिए अपने आप को, और खाना भी खाता है कुछ जो लेके गया रहता है ग्रोसरी शॉप से। फिर जब वहाँ से वो आगे बढ़ता है, मतलब रात में वो वहीं पे रहता है, लेकिन सुबह में उसकी नींद सही समय पर नहीं खुलती, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि मकान के जो असिस्टेंट है वो सब पहुँचना शुरू करते हैं, और तब ये हड़बड़ा करके भागता है, जिसकी वजह से इसका पीछा भी किया जाता है। लेकिन बाद में वो अपना समय पे कपड़े को निकाल के फेंक देता है, जिससे इसकी जान बच जाती है और ये सेफ भागता है। लेकिन आप सोचता है कि इस भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहाँ से हमें निकल ही जाना चाहिए। तो वो ट्रेन पकड़ के इपिंग एक विलेज है, गांव है, वहाँ का रुख करता है और वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले वो एक ड्रामा थिएट्रिकल कंपनी में जा कर के उसी ड्रामा के लिए जो दुकानें वगैरह होती है, जो सारे सामान बेचते हैं, जो भेष बदलने वाले, उसमें जाता है और अपने पूरे चेहरे पे बैंडेज लगा लेता है, आँख में गूगल लगाता है, डुप्लीकेट नाक लगाता है, डुप्लीकेट विस्कर लगाता है, हर चीज़। और फिर उसके बाद लॉन्ग कोट पहन करके वो इपिंग गांव पहुंचता है, और वहाँ पे एक इन है जो मिसेस हॉल का है, वहाँ पे वो घर लेता है, एक रूम, 2 रूम लेता है, और दोनों में वो रहना शुरू करता है। लेकिन चूँकि अगल बगल के लोग हैं ना, उसके उस गेटअप को, चूँकि वो हमेशा कभी सामने नहीं आता, लोगों के सामने कैसे आवे, वो तो मतलब इनविजिबल आदमी है, कपड़ा पहना है इसलिए विजिबल दिख रहा है। तो सबकी ज़बानें चलने लगती है, कुछ ना कुछ बातें चलने लगती है कि पता नहीं कैसा आदमी। लेकिन चूँकि मिसेस हॉल भी कोशिश करती है, जो वाइफ है मिस्टर हॉल की, कि इससे बात की जाए, लेकिन वो डांट देता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं सुकून से अपना काम कर सकूँ, अब हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। आगे क्या होता है? Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. Satisfied यानी संतुष्ट होकर के कि ये जो मेरा गेस्ट है थोड़ा सा पागल टाइप का है, और फिर ये जान करके फैक्ट कि हाँ वो एडवांस है तो बहुत सारा पैसा पे कर दिया है, मिसेस हॉल तैयार हुए कि माफ़ कर देंगे इसके जो स्ट्रेंज हैबिट्स है उसको, जो इसका जो इरिटेबल, जो बार बार चिढ़ जाने वाला जो टेम्पर है, उसको माफ़ कर देंगे हम। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुरा करके जो पैसा लेके गया था वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर उसको अभी अभी उसको ये बात मानना पड़ा कि उसके पास रेडी कैश नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन वो ऐसा उम्मीद कर रहा था कि किसी भी क्षण, ऐसा दिखा भी रहा था कि किसी भी क्षण हमको चेक आ जाएगा और मैं आपका पैसा पे कर दूँगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। Very early in the morning, a clergy man and his wife were awakened by noises in their study. एक बहुत ही सुबह कलर्गी मैन यानी जो एक साधु टाइप के इंसान है, कलर्गी धार्मिक व्यक्ति,
और उनकी पत्नी जग गई सुबह सुबह एक आवाज़ से जो स्टडी रूम से आ रही थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे गए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क। वो लोग सुने जो झंझनाहट थी पैसे को लेने की उनके डेस्क से, उस आवाज़ को सुने क्लर्गीमैन के डेस्क से, वो आवाज़ सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. बिना किसी आवाज़ किए हुए वो तेजी कस के जो है ना दरवाजे का हैंडल पकड़ करके खींचता है अंदर की तरफ, और जैसे ही खोलता है दरवाज़ा को कहता है सरेंडर करो मेरे सामने। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन उसके आश्चर्य को देखिए, उसको तो महसूस हो रहा था कि रूम खाली है। He and his wife looked under the desk. वो और उसकी पत्नी डेस्क के नीचे देखती हैं। And behind the curtain, और पर्दे के पीछे देखती हैं। And even up the chimney, और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखती हैं। There wasn't sign of anybody. वहाँ कुछ भी किसी का चिन्ह तक नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन फिर भी वो डेस्क खुला हुआ था और हाउसकीपिंग जो मनी था वो मिसिंग था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। गजब का काम था। अब पूरा दिन वो क्लर्गीमैन ये बोलता रहा कि बाप रे गजब का काम था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम था। वो किसने किया था समझ में नहीं आ रहा। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना मिसेस हॉल के का फर्नीचर का बिहेवियर हुआ था। वो उनका फर्नीचर गजब कर रहा था। वो क्या हुआ था वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मिसेस हॉल का फर्नीचर क्या हो रहा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।